भगवान श्री राम ने क्यों ली थी जल समाधि? इस रहस्य को जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज के हमारे इस रहस्य को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्यों ली थी भगवान श्री राम ने जल समाधि। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट्स में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं शुरू। एक दिन एक वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते ही प्रभु श्री राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके और उस संत की चर्चा के बीच में कोई आया और किसी ने उनकी चर्चा को भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्होंने प्रभु राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापिस लौटना होगा। अभी उस संत और श्री राम की चर्चा चल ही रही थी कि अचानक से द्वार पर ऋषि द्वासा आए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि द्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि द्वासा अपनी बात से पीछे ना हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। लक्ष्मण हमेशा से अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते आए हैं। पूर्ण रामायण काल में वह एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि वनवास के समय में भी वह अपने भाई और सीता माता के साथ ही रहे थे और अंत में उन्होंने साथ लेकर ही अयोध्या वापस लौटे थे। ऋषि द्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफ़ी भयभीत हो गए और फिर उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे उनके कारण उनके भाई को कोई भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि यदि ऋषि द्वासा को भीतर जाने नहीं दिएंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो मृत्युदंड किसको मिलेगा? अब आप बताइए। मृत्युदंड लक्ष्मण को मिलेगा। वह आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालने देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निस्सहाय हो गए। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकाल जाने को कह दिया कि वह लक्ष्मण देश से निकाला दे दिया उनको। उस युग में देश निकाला मिलना मतलब मृत्यु दंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण
जो कभी अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रहा, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय ले लिया। वह सूर्य नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए वह नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वह पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सूर्य नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक में चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी उचित ना लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सूर्य नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सूर्य नदी के बिल्कुल भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु भगवान का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। तो ये कथा थी, ये रहस्य था कि भगवान श्री राम ने जल समाधि क्यों ली।